हेलो स्टूडेंट्स, आपका शिक्षा मंदिर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए नए लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये लेक्चर्स आपके आने वाले 2026 ITI एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम और जो अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन बच्चों कई एग्जाम में पूछा गया है। कई एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसको बताते हैं। देखिए, डीसी जनरेटर जो होता है, ये आपका डीसी जनरेटर, ठीक। डीसी जनरेटर को हम लोग क्या देते हैं? यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं? यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। ठीक। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर, ठीक। हमको आउटपुट में क्या देता है? ये और देता है आपका इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, इसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। ठीक है। क्या देते हैं? डीसी जनरेटर को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा देते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल ऊर्जा। ये क्या देता है हमको? इलेक्ट्रिकल पावर देगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। ये किस सिद्धांत पे करता है? ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करता है। किसके? फैराडे के विद्युत प्रेरण पे काम करता है। विद्युत प्रेरण पे काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैराडे के विद्युत प्रेरण, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लिख लीजिए। एक क्वेश्चन बच्चों आपसे ये भी पूछ सकता है कि डीसी जनरेटर कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये किस पे काम करता है? ऊर्जा संरक्षण पर। किस पे? ऊर्जा संरक्षण के नियम पे। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर यह कार्य करता है। ठीक है, देखिए ये अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है कि डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण है। देखिए, जो आप ईएमएफ होता है वो क्या होता है? क्या होता है? गतिशील होता है। क्या होता है? गतिशील ईएमएफ उत्पन्न होता है। किस? क्या होता है? गतिशील ईएमएफ। ठीक।
अब इसका समीकरण पूछा है तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू Eg, ठीक है। Eg मतलब ईएमएफ इन जनरेटर, ये होता है फाई जेड टी एन बाई 68। ये आपका डीसी जनरेटर में जो आपका ईएमएफ उत्पन्न होता है इसका एक फॉर्मूला, ठीक, ओके। अब इसमें क्या है, जो F है वो आपका क्या है, फ्लक्स है। क्या है, फ्लक्स। Z क्या है, कंडक्टर्स। P क्या है, पोल, नंबर ऑफ पोल्स। N क्या है, गति। A क्या है, समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या। अब देखिए जो आपका ईएमएफ होता है ये भी दो प्रकार का होता है। अगर आपकी लैप बाइंडिंग होगी तो इसमें क्या होता है, A बराबर P होता है। तो जो आपका ईएमएफ का समीकरण हो जाएगा Eg इक्वल टू फाई Zn बाई 60। अगर लैप बाइंडिंग है तो ईएमएफ आपका ये होगा, ठीक। अगर वेव बाइंडिंग होगी, वेव बाइंडिंग उसका ईएमएफ होगा, मैं यहां लिख देता हूं फाई Eg इक्वल टू वेव का बच्चों मैं यहां लिख देता हूं, ये होगा Eg इक्वल टू फाई जेड टी एन बाई 120। लैप बाइंडिंग कहां प्रयोग करते हैं, जहां पर हमको अधिक धारा चाहिए। वेव बाइंडिंग कहां प्रयोग करेंगे, जहां पे अधिक वोल्टेज चाहिए, ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर का योग बना होता है। देखिए योग को हम लोग बोलते हैं ढांचा। क्या बोलते हैं, ढांचा, ठीक, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रेम, ठीक, फ्रेम। ये किसका बना होता है, कॉस्ट आयरन का, कॉस्ट आयरन। कॉस्ट आयरन किसका, छोटी मशीनों में। छोटी जो मशीन होगी उनमें जो आपका योग होता है वो किसका बना होता है, कॉस्ट आयरन का। और कॉस्ट स्टील, कॉस्ट स्टील मतलब बड़ी मशीन होती है, ठीक। अच्छा, इसका अगर हम ढांचा देखें, अगर हम तो इस प्रकार का होता है, ठीक।
मतलब इस प्रकार का जनरेटर का ढांचा होता है, ठीक। ओके, ये आपका क्या है, डीसी जनरेटर का ढांचा इस प्रकार का होता है, ठीक। इसमें इसका काम क्या है, कार्य अगर इसकी बात करें, कार्य का, इसके कार्य, अब देखिए हम लोग ढांचा बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, इसका कार्य क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए। कार्य क्या है, पहला फ्लक्स को पाथ देता है, किसको, फ्लक्स को, यहां से थोड़ा यहां से, कार्य थोड़ा हम यहां लिख देते हैं बच्चों, ठीक। कार्य, पहला कार्य क्या है, फ्लक्स को रास्ता देता है, फ्लक्स को रास्ता देना। दूसरा क्या है, सभी भागों को धारण करना, सभी भागों को धारण करना। दूसरा क्या है, बाहरी आघातों से बचाना, बाहरी आघातों से बचाना। और क्या है, सपोर्ट देना। ये सब काम जो होता है योग का होता है, ठीक है। तो आज बच्चों मैंने आपको कुछ टॉपिक बताए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको टॉपिक आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। आपसे पढ़ना शुरू कर दीजिए।